आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। आज भारतीय आईन के आला मेहमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को उनके 131वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने कपास की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 30 सितंबर तक के लिए खत्म कर दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत जेल में बंद महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक और उनके अरकान खानदान की 8 इमलाक कुर्क कर दी हैं। आज पूरे मुल्क में महावीर जयंती मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैसाखी, विशु, रंगाली बिहू और नव वर्ष भी मनाए जा रहे हैं। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और आईपीएल में क्रिकेट में पुणे में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। भारतीय आईन के आला मेहमान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को आज उनके 131वें यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। इस मौके पर पूरे मुल्क में कई प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में बाबा साहेब के मुजस्समे पर अकीदत के फूल नजर किए जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शख्सियत के मुख्तलिफ अहम पहलू थे। वो समाजी मुसले, इक्तिसादी माहिर और सियासतदान भी थे, जिन्होंने अवाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने माशरे के कमजोर और महरूम तबकों के खिलाफ समाजी और जात पात पर मबनी तफरीक खत्म करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी अनथक काम किया। वो आजाद भारत के कानून और इंसाफ महकमे के पहले वजीर बने। उन्हें 1990 में मुल्क के आला तरीन सिविलियन एजाज भारत रत्न से बाद अजमर्ग सरफराज किया गया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर अम्बेडकर के यौम पैदाइश पर हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि एक माहिर इक्तिसादियात, इंसानी हुकूक और खवातीन को बाइख्तियार बनाए जाने की पैरवी करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर कौम के एक सरकर्दा मेमार ख्याल किए जाते हैं। उन्होंने हम आहंगी को फरोग देने में गिरां कदर ताउन दिया और जात पात के निजाम की बुराइयों को जड़ से खत्म करने की कोशिश की। जनाब कोविंद ने कहा कि कानून की बालादस्ती में पुख्ता यकीन रखने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने गरीबों और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए मुस्तकिल काम किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि लोगों को भारत के इस अजीम सपूत की जिंदगी से तहरीक हासिल करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क को समाज के उसूलों और इक्तिसादी इंसाफ और बराबरी के दर्जे और मवाक़े को फरोग देना ही डॉक्टर अम्बेडकर को सच्चा खिराज अकीदत होगा। महाराष्ट्र में बाबा साहब को यौम पैदाइश मनाने के लिए कई तक़रीबात का एहतमाम किया गया है। इसमें अवामी रैलियां, जुलूस, नुमाइश और बेदारी के कई प्रोग्राम शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के यौम पैदाइश की तकरीबात महाराष्ट्र में मुख्तलिफ मुकामात पर आधी रात से शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के खुराक और सिविल सप्लाई के वजीर छगन भुजबल ने नासिक में शालीमार चौक पर डॉक्टर अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाय अकीदत नजर किए। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, वजीर आला उद्धव ठाकरे, नायब वजीर आला अजीत पवार, दीगर वुजरा आज सुबह दादर में छैसिया भूमि पर खिराज अकीदत पेश करेंगे। मुंबई में रियासती सेक्रेटेरिएट में डॉक्टर अम्बेडकर की जिंदगी और कामों पर एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया है। इस तकरीब के बाद वजीर आला अपने दीगर काबीनी रुफका के हमरा यशवंत राव चौहान ऑडिटोरियम में रियासत के समाजी इंसाफ के महकमे की जानिब से मुनक्किद एक तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब में कर्ज की स्कीम के मुस्तफिदीन को चेक तकसीम किए जाने और यूपीएससी में टॉप करने वालों और उन तालबा की जिन्होंने गैर मुल्की स्कॉलरशिप हासिल की है इज्जत अफजाई की जाएगी। खबरनामे के लिए मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह करेंगे। ये म्यूजियम दिल्ली के 3 मूर्ति इलाके में बनाया गया है और इसमें मुल्क के सभी 14 साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जिंदगी और उनकी गिरां कदर खिदमात को उजागर किया गया है।
प्रधानमंत्री संग्रहालय सभी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की गिराकदर खिदमात को एक खिराजे तहसीन है और ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए तामीर किया गया है। इसका मकसद मुल्क के सभी वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत, नजरिए और उनकी कामयाबियों के बारे में नौजवान नस्ल को वाकिफ कराना और उन्हें तरगीब देना है। म्यूजियम का डिजाइन उभरते हुए भारत की दास्तान बयान करता है, जबकि म्यूजियम का लोगो मुल्क और जमहूरियत की अलामत धर्म चक्र उठाए हुए भारत के अवाम की नुमाइंदगी करता है। इस म्यूजियम में 43 गैलरियां हैं। जद्दोजहद आज़ादी और आइन मुरतब करने से मुताल्लिक तस्वीरों से लेकर संग्रहालय में हमें इस बात की दास्तान मिलेगी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म किस तरह मुख्तलिफ चैलेंजों से गुजरते हुए मुल्क को आगे ले गए और हमजहत तरक्की को यकीनी बनाया। म्यूजियम के लिए जानकारी और मालूमात मुख्तलिफ वसीलों और इदारों से हासिल की गई, जिनमें प्रसार भारती, दूरदर्शन, फिल्म डिवीजन, वजारत दिफा और मीडिया घराने शामिल हैं। इसमें वज़ीर-ए-आज़म की कुछ ज़ाती अशिया, तोहफे, तोहफ़ और यादगारी अशिया, उनकी तकरीरों, नीज वज़ीर-ए-आज़म की नजरियात और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी की गई है। खबरनामे के लिए दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। इक़्तिसादी उमूर से मुताल्लिक काबीना कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में अपनी मीटिंग में मरकज की तरफ से शुरू की गई स्कीम राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को इस माह की पहली तारीख से 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी है, जिसे नई शक्ल दी गई है। इस स्कीम को तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों तक तौसीह दी जाएगी। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज इदारों की हुक्मरानी की सलाहियतों को फरोग देने की खातिर ऐसा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से पायदार तरक्की के मकासद हासिल करने में मदद मिलेगी। इस स्कीम के माध्यम से 2,78,000 रूरल लोकल बॉडीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत 1,36,00,000 लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आगे अब हम 1,65,00,000 लोगों को और प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के कंटेंट में भी सुधार किया जाएगा, रीडिजाइन किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों ही एस्पिरेशंस पर खरा उतरा जा सके। नई तकनीक को भी कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग से जोड़ेंगे और कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग के लक्ष्य के पूर्ण होने पर उनको इंसेंटिवाइज करने का काम भी किया जाएगा। मज़कूरा स्कीम के लिए मजमूई तौर पर 5,911 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें मरकज का हिस्सा 3,700 करोड़ रुपए होगा, जबकि रियासतें 2,211 करोड़ रुपए दस्तयाब कराएंगी। सरकार ने कपास की दरामद को इस साल 30 सितंबर तक कस्टम्स ड्यूटी से मुस्तस्ना कर दिया है। इस सिलसिले में वजारत खजाना ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस इक़दाम से टेक्सटाइल की बरामदात को फरोग हासिल होगा और सारिफीन को भी राहत मिलेगी। इससे पहले कपास की दरामद पर 5% बुनियादी कस्टम्स ड्यूटी और 5% ज़रई बुनियादी ढांचा तरक्याती ज़ैली महसूल आयद था। कौमी ज़रई मार्केट ई-नाम को आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं, जो पूरे मुल्क के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेन देन से मुतालिक एक पोर्टल है। ये अहम वसीला थोक मंडियों और मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के मार्केट्स को मरबूत करता है, ताकि ज़रई अशिया की ऑनलाइन तिजारत में सहूलत हो सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2016 में आज के ही दिन इस पोर्टल का आगाज किया था। ई-नाम पोर्टल के लिए पूरा सरमाया मरकजी सरकार फराहम करती है और छोटे किसानों और ज़रई कारोबारी अफराद से मुतालिक कंसोर्शियम इस पर अमल दरामद कराता है। पेश है एक रिपोर्ट। ई-नाम वसीला किसानों के लिए मार्केटिंग के बेहतर मौकों को फरोग देता है, ताकि वो ऑनलाइन मसाबिकती और कीमतों से मुताल्लिक शफाफ निज़ाम के जरिए अपनी फसलों को फरोख्त कर सकें। किसानों को ई-नाम पोर्टल पर इंदराज कराने और अपनी पैदावार फरोख्त करने की आज़ादी है। 18 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम 3 इलाकों की 1,000 मंडियों को ई-नाम पोर्टल के साथ मरबूत किया गया है और अब तक 1,72,00,000 से ज्यादा किसानों ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर अब तक 1,82,000 करोड़ रुपए की मालियत के साथ ज़रई पैदावार की तिजारत रिकॉर्ड की गई है। खबरनामे के लिए दिल्ली से दिवाकर की रिपोर्ट। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत जेल में बंद महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक और उनके अरकान खानदान की 8 इमलाक अबूरी तौर पर कुर्क कर दी हैं। इनमें गोवावाला कंपाउंड प्रॉपर्टी, मुंबई में कुर्ला के मकाम पर एक कमर्शियल यूनिट, उस्मानाबाद जिले में 147 एकड़ की ज़रई अराजी, कुर्ला में 3 फ्लैट और बांद्रा में 2 रिहायशी फ्लैट शामिल हैं। नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। आज पूरे मुल्क में 24वीं और आखिरी जैन तीर्थंकर भगवान महावीर का यौम पैदाइश है। महावीर जयंती मनाई जा रही है। महावीर जयंती जैन बिरादरी के लिए सबसे मुकद्दस प्रोग्रामों में से एक है और इससे उनकी मजहबी जिंदगी के बहुत ही अहम पहलू वाबस्ता हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने महावीर जयंती के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा कि भगवान महावीर ने अदम तशद्दुद, सच्चाई, किसी से न छुपाने और पाकीज़गी के अहद की पासदारी करते हुए रूहानी आजादी की राह दिखाई। अपने पैगाम में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कदीम भारत के रूहानी गुरुओं में एक भगवान महावीर ने सच्चाई, हमदर्दी और अदम तशद्दुद का मिसाली नमूना पेश किया है। उनकी तालीमात और सादा तर्ज जिंदगी ने लोगों को हमदर्दी की तहरीक दी और एक अखलाकी और उसूली जिंदगी की राह दिखाई। आज मुल्क में मुख्तलिफ हिस्सों में बैसाखी, विशु रंगाली, बीहू, नववर्ष, बैसाखड़ी और पुठांडू पिरप्पू त्योहार मनाए जा रहे हैं। आई बैसाखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी, मुक्त गई कणका दी राखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी, आई बैसाखी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर शहरियों को मुबारकबाद पेश की है। अपने पैगाम में जनाब कोविंद ने कहा कि मुल्क भर में मनाए जाने वाले ये त्यौहार भारत की गूनागूनियत के और साथ साथ यकजहती के भी अक्कास हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ये त्यौहार उन किसान बिरादरी के लिए खुशी मनाने के मौके हैं जो मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए अनथक काम करते हैं। भारत को अक़वाम मुत्तहिदा इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल के 4 इदारों के लिए मुंतखब किया गया है। इन इदारों में समाजी तरक्की से मुतालिक कमीशन, गैर सरकारी तंजीमों से मुतालिक कमेटी, तरक्की के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में कमीशन और इक़्तिसादी, समाजी और सकाफती हुकूक से मुतालिक कमेटी शामिल हैं। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कल रात पुणे में पंजाब किंग्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस के IPL मैच में ये संगे मील हासिल किया। रोहित शर्मा T20 में 10,000 रन बनाने वाले मजमूई तौर पर 7वें खिलाड़ी हैं। और IPL क्रिकेट में कल रात पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस की लगातार ये 5वीं हार है और पंजाब किंग्स की इस सीजन में लगातार ये 3री जीत है, जबकि IPL सीजन 2022 का ये 23वां मैच था। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के सभी अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने झारखंड में हुए हादसे के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज की कोशिशों की सताइश में वजीर आजम के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है। हमारी फौज, फजाइया, NDRF, ITBP और पुलिस फोर्स की शक्ल में ऐसी हुनरमंदी फोर्स पर मुल्क को फख्र है। रोजनामा इनकलाब ने भी वजीर आजम मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है। गरीबों की फलाह बहबूद हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। रोजनामा प्रताप ने वजीर खारजा S जयशंकर के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि भारत यूक्रेन को इंसानी इमदाद फराहम कर रहा है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज भारतीय आईन के आला मेमार डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके 131वें यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का इफ्तिताह करेंगे। सरकार ने कपास की दरामद पर कस्टम्स ड्यूटी 30 सितंबर तक के लिए खत्म कर दी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक कानून के तहत जेल में बंद महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक और उनके अरकान खानदान की 8 इमलाक कुर्क कर दी हैं। आज पूरे मुल्क में महावीर जयंती मनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बैसाखी, विशु, रंगाली, बीहू और नववर्ष भी मनाए जा रहे हैं। विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। और IPL क्रिकेट में पुणे में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया।
اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔